अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। तो जनाब, ये पार्ट 2 है उस वीडियो का जिसमें मैंने बताया है कि क्या डिफ़रेंस है अवेकन और अनअवेकन डीएम्स में, ठीक है? तो यहाँ पर मैं मज़ीद कंटिन्यू करने वाली हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लैरिटी मिले। आप अपने डीएम से जो है उनके बिहेवियर से ये चेक कर पाएँ कि जनाब आपके जो डीएम है वो अवेकन है या फिर नहीं है, ठीक है? तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। अनावेकन डीएम जो होता है ना वो कार्मिक पैटर्न और टॉक्सिक साइकिल को रिपीट करता रहता है, यानी कि जिस बात पर डीएफ के साथ लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है या फिर अनबन है या जो भी चीज़ें हैं वो रिपीट होती रहेंगी। मतलब नो कांटेक्ट रिपीट होता रहेगा, सेपरेशन रिपीट होता रहेगा। वो एक ही बात जो डीएफ को हर्ट कर रही है वो चीज़ बार बार करता ही रहेगा, बार बार एक चीज़ जो है वो रिपीट होती रहेगी। तो आप समझ लो कि आपका जो डीएम है वो अभी अनअवेकन है, इसीलिए ये सब कुछ रिपीट हो रहा है। लेकिन वहीं अगर डीएम अवेकन होता है ना तो वो कार्मिक लेसन्स को सीख कर उसे कंप्लीट जो है वो करके उससे बाहर निकल जाता है। यानी कि उसने सीखना होता है, वो सीख कर और वो उससे बाहर निकल जाता है। चाहे वो फिर थर्ड पार्टी रही हो या फिर कोई भी हो, कोई भी कार्मिक चीज़ हो आप लोगों के बीच में हो, कोई सिचुएशन जिससे वो सबक लेकर और वो बाहर निकल आएगा उससे। अगर वो बाहर निकल आता है तो वो अवेकन है। अनावेकन डीएम जो होता है वो फिज़िकल हेल्थ का बिल्कुल ख़्याल नहीं रखता है। बैड हैबिट्स को अडॉप्ट करता है, यानी कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या कुछ भी इस तरह के मामला जो उसकी हेल्थ को जो है वो इफ़ेक्ट कर सकते हैं। उसको परवाह ही नहीं होती कि मुझे कुछ हो सकता है, मेरी ज़िंदगी ख़तरे में हो सकती है या मैं जो ये कर रहा हूँ ये एक बुरी बात है, बुरी आदत है। इस चीज़ की भी वो परवाह नहीं करेगा क्योंकि वो अनावेकन है। लेकिन अवेकन डीएम जो है वो सेल्फ केयर बहुत अच्छी करता है, अपनी हेल्दी लाइफ़स्टाइल रखता है, ठीक है? जो डीएफ को एनर्जी मतलब जो डीएफ की जो एनर्जी है उसके साथ मैच करे, यानी कि ठीक है? यानी कि डीएफ की एनर्जी जिस तरह की है उसके साथ वो अपनी एनर्जी को जो है वो सेव रखता है। मीन्स के अपना ख़्याल रखना और सेल्फ लव करना, क्योंकि वो अवेकन है। अनावेकन डीएम जो है वो डीएफ की पर्सनल बाउंड्रीज़ को तोड़ने की कोशिश करता है या फिर उन्हें जो है वो इग्नोर करता है। 2 चीज़ें ये कर सकता है, या तो पर्सनल बाउंड्रीज़ जो हैं, कुछ पर्सनल चीज़ें होती हैं, यानी कि वो उनको पार करने के लिए कहेगा डीएम, ठीक है? कि ये कर लो, ये ठीक है, हमारा रिलेशन है, ये हम कर सकते हैं, इतना तो हक है, ये है, वो है। और बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि इग्नोर कर देगा, यानी कि क्योंकि वो सोचेगा कि कहीं मैं फँस गया तो, कहीं ज़्यादा रिलेशनशिप आगे बढ़ गया तो, और मैं इस रिलेशनशिप को अफ़ोर्ड नहीं कर सका तो फिर क्या होगा अगर ये मेरे गले पड़ गई तो? फिर इस तरह की चीज़ें भी कुछ डीएम के अंदर होती हैं, तो या तो वो इग्नोर कर देते हैं या फिर वो डीएफ को जो है वो उनकी बाउंड्रीज़ को तोड़ने के लिए वो मजबूर कर देते हैं। लेकिन अगर अवेकन डीएम होगा ना तो वो डीएफ की बाउंड्रीज़ और उनकी इंडिपेंडेंस की रिस्पेक्ट करेगा। मतलब कि उसे पता है कि ये बाउंड्रीज़ किस लिए लगाई गई हैं, क्या वजह है इन बाउंड्रीज़ की, तो वो डीएफ पे उँगली नहीं उठाएगा, ना ही उसको प्रेशर करेगा कि ये करो, ठीक है? वो नहीं करेगा और वो रिस्पेक्ट करेगा इस चीज़ की कि जो डीएफ ने एक बाउंड्री सेट करी हुई है, एक हद मतलब तय की हुई है कि बस इस हद से बाहर नहीं निकलना है। तो वो इस चीज़ की जो है वो रिस्पेक्ट करेगा, ना कि प्रेशर करेगा उस हद से बाहर निकलने के लिए। क्योंकि वो अवेकन है तो वो डीएफ की रिस्पेक्ट करता है। अनावेकन डीएम जो होता है ना वो लस्ट और अटैचमेंट को ही प्यार समझता है कि बस यही प्यार है। एक फिज़िकल अट्रैक्शन है या फिर फिज़िकल होना, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं बस इस उसकी नज़र में ये प्यार होता है। और जब डीएफ मना करती है या उसको सही नहीं लगता ये सब कुछ, तो वो उससे जब समझाने की कोशिश करती है या फिर उसको मना करती है तो वो नाराज़ होके उसको और मतलब इमोशनली ब्लैकमेल करता है कि बस ठीक है, बातचीत करना बंद कर देगा, पीछे हट जाएगा, जिससे डीएफ और डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन अवेकन डीएम जो होता है वो ट्रू डिवाइन लव और अटैचमेंट के फ़र्क को क्लियरली समझ लेता है, यानी कि वो समझ जाता है कि यार मेरा इसके साथ मतलब जो लव है वो ट्रू है या फिर एक सिर्फ एक अटैचमेंट है, ठीक है? तो अटैचमेंट तो लाजमी होती है, ठीक है? लेकिन एक ट्रू लव के साथ वो चीज़ फील करनी होती है ना, कि उसमें आप कोई और कंडीशंस नहीं है, आपकी कुछ और डिमांड्स नहीं है बेसिकली। अनावेकन डीएम कभी मैस्कुलाइन एनर्जी में आ जाता है पूरी तरह से, कभी फेमिनाइन एनर्जी में आ जाता है पूरी तरह से। यानी कि आपने देखा होगा, कभी तो इतना प्यार लुटाएगा जैसे उसके जैसा प्यार लुटाने वाला कोई नहीं है, और कभी तो एकदम ऐसा है ईगो में आ जाएगा कि जैसे इसके जैसा ईगोइस्टिक पर्सन कोई नहीं है। तो वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो अनावेकन है, तो वो अपनी फॉर्म्स चेंज करता रहता है।
लेकिन अवेकन डीएम जो है वो दोनों एनर्जीज़ का जो है ना परफेक्ट बैलेंस करके रखता है। ना वो पूरी तरह से मैस्कुलाइन, ना वो पूरी तरह से फेमिनाइन, दोनों एनर्जीज़ को वो बैलेंस करके रखता है कि वो मैस्कुलाइन भी है और वो फेमिनाइन भी है। अनावेकन डीएम जो होते हैं वो सबकॉन्शियस फ़ियर या फिर ट्रॉमास को सप्रेस करते हैं, यानी दबाने की कोशिश करते हैं, उनके जो डर है, जो भी मामलात हैं। लेकिन जो अवेकन डीएम होता है वो अपने ब्लॉक्स और ट्रॉमास को हील करता है, ठीक है? हील करने के बारे में सोचता है कि मैं इन्हें हील कर दूँ, मैं इन्हें रिलीज़ कर दूँ, क्योंकि वो अवेकन है। इसी तरह अनअवेकन डीएम जो है वो साइलेंट ट्रीटमेंट देता है अपनी डीएफ को और घोस्ट करता है, ठीक है? क्योंकि वो अनअवेकन है ना, इसीलिए वो साइलेंट हो जाता है काफ़ी, वो सोचता है साइलेंट होकर ही ये सुधरेगी। लेकिन जो अवेकन डीएम होता है ना वो ओपन और क्लियर कम्युनिकेशन करता है, जो उसके मन में है, जो उसके दिल की बात है, चाहे उसको लव फील हो रहा है, जो भी फील हो रहा है, याद आ रही है, क्या है, क्या नहीं है, वो सब कुछ ओपनली वो उससे कहता है, उससे कुछ छुपाने की उसको ज़रूरत महसूस नहीं होती है। जो भी सिचुएशन हो वो सब कुछ डिस्कस करता है, क्योंकि वो अवेकन है। अनअवेकन डीएम जो है वो सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड और स्टेटस पे फोकस करता है, कि यानी कि जो दुनिया दिखावा है बेसिकली, कि उसके पास बंगला हो, गाड़ी हो, एक अच्छा सा स्टेटस और खूब पैसे और खूब एक उसका नाम फेम और उसकी मतलब वो सिर्फ दुनियावी चीज़ों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होता है। उसी पे फोकस लगा के रखता है कि बस मुझे ये भी करना है, मुझे इतने पैसे और चाहिए, मेरा चारों तरफ से मेरे पास मनी आता रहे, यानी कि मनी माइंडेड बेसिकली, जिसके आगे फिर और किसी की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन इसी तरह जो अवेकन डीएम होता है वो स्पिरिचुअलिटी और दुनियावी हर दोनों चीज़ों को मतलब बैलेंस रखता है, यानी कि अब दुनिया के हिसाब से भी चीज़ें तो उसको चाहिए, उसको भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो गरीबी में रहना चाहता है या फिर उसके पास कुछ ना हो वो खुश है। नहीं, उसको चाहिए, लेकिन वो दुनियावी और स्पिरिचुअलिटी दोनों चीज़ों को बैलेंस रखेगा। ये नहीं कि वो सिर्फ़ एक ही चीज़ पे फ़ोकस कर रहा है। उसने दोनों चीज़ों को बैलेंस बना के रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो अवेकन है। अनावेकन डीएम जो होता है ना वो डीएफ पर ट्रस्ट नहीं करता है या शक करता रहता है, ठीक है? कि नहीं ये किसी और से भी लगी हुई है या फिर पता नहीं ये कैसी होगी, ये क्या है, भरोसा नहीं कर सकता मैं। इस तरह की वो चीज़ें करता है अपनी डीएफ के साथ। लेकिन जो अवेकन डीएम होते हैं वो डीएफ पर जो है फुल ट्रस्ट करते हैं, फुल टाइम जो है वो स्पेस भी देते हैं और उन्हें कोई दुनिया में कितना ही कोई बड़ा आके उनको बोल जाए कि उनकी डीएफ ये कर रही है, वो कर रही है, वो यकीन नहीं करेंगे। उनके माइंड में 1% भी अपनी डीएफ के लिए शक नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो अवेकन है। अनावेकन डीएम जो होता है ना वो डीएफ की स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी ब्लॉक कर देता है, ठीक है? लेकिन वहीं पर अगर अवेकन जो डीएम है वो डीएफ को स्पिरिचुअली सपोर्ट करता है, यानी कि स्पिरिचुअल होने में मज़ीद मदद देता है, ठीक है? ब्लॉक नहीं क्रिएट करेगा, मज़ीद मदद करेगा और उसको सराहेगा कि ये करो, ये भी कर सकती हो तुम, ये भी करो। स्पिरिचुअलिटी की तरफ धकेलेगा, मीन्स चाहे खामोश होकर, चाहे उसके साथ होकर, दोनों तरह से ही वो उसको स्पिरिचुअल बनाने में लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अवेकन है। ये कुछ मेजर चीज़ें थी, मेजर पॉइंट थे जो कि क्लियरली बताते हैं कि अवेकन डीएम और अनअवेकन डीएम का बिहेवियर जो है वो डीएफ के साथ जो है वो किस तरह से रहता है। तो मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपके डीएम अवेकन हैं या फिर अनअवेकन हैं, ठीक है? या फिर इसमें से कितने पॉइंट मैच हुए हैं और कितने नहीं। ये पार्ट 2 है, इसका पार्ट 1 भी अपलोड है, जो लोग पार्ट 1 नहीं देख सकें तो वो पार्ट 1 भी चेक कर सकते हैं इसका। चलिए जनाब, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।